सो हेलो दोस्तों, भाइयों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी की स्टोरी लेके आया हूँ, ऐसी मूवी का एक बेस लेके आया हूँ जो अभी अपकमिंग में है। उसका ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, एक टीजर लॉन्च हुआ है, जिसके कारण कि मुझे लग रहा है कि वो मूवी आने वाली है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर, उनकी बायोपिक के ऊपर बनी हुई फिल्म की, जिसका नाम भी एपीजे अब्दुल कलाम ही है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस फिल्म में जो लीड कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं वो हैं मेरे हिसाब से आमिर खान, जो कि पोस्टर में भी शो हो रहे हैं, टीजर में भी शो हो रहे हैं, और इनके साथ हैं बमन ईरानी। और भी बहुत सारे एक्टर हैं जो इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले हैं, अपनी कलाकारी दिखाने वाले हैं हर एक कैरेक्टर में। तो दोस्तों, इस फिल्म को किसने डायरेक्ट किया है इस बात का भी खास खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि किसी तमिल फिल्म से रिलेट करती है, उसका बायोपिक सोच रही है बनाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फिल्म बनेगी तो बहुत ही इंस्पिरेशन फिल्म बनेगी हमारे देश के लिए, क्योंकि हम जिस लेजेंड की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए एक हिसाब से भगवान का दर्जा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी हमारे देश के लिए किया है वो करना किसी के लिए बहुत ही प्राउडफुल होता, और साथ ही वो एक इंसान के लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन बनता है। हर एक इंसान अपने देश के लिए इतिहास रचने का दम रखे, पावर रखे और जुनून रखे। तो दोस्तों, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर बनी हुई फिल्म, जिसमें कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या क्या किया। हालांकि भारत हम सबका देश है, हम इंडिया की अपनी माँ जितनी इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे देश के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के खिलाफ बातें करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। उन लोगों से प्रोटेक्शन पाने के लिए हमारे देश में अब्दुल कलाम जी ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसके कारण कि उनको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, पुरस्कार मिले हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनको मिली है सरकार की तरफ से, जिसके कारण कि वो हमारे देश के लिए इतिहास रच पाए। और अगर बात करें देश के न्यूक्लियर की या रॉकेट साइंस की, तो वो सब कुछ उनके लिए एक जुनून जैसा था, उनके लिए एक सपना जैसा था, जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था। एक छोटे से गांव में, जहां की समुद्र का इलाका था, वो वहां से चलते हुए हमेशा आसमान की ओर देखा करते थे और बड़े सपने देखा करते थे, जिससे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। और उन्होंने ये संकल्प लिया, ये प्रण उठाया कि मैं जो कुछ भी करूँगा अपने देश के लिए करूँगा। और साथ ही साथ उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया देश के लिए, अपनी एजुकेशन का, अपनी पूरी ज़िंदगी का, पूरी लाइफ का, जिसमें कि उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा, क्या मेरे हिसाब से उन्होंने पूरी ज़िंदगी ही देश को दे दी थी, जिसमें कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, जिसमें कि हमारे बहुत सारे यूथ थे, बहुत सारे बच्चे जिनकी एजुकेशन का भी उन्होंने जिम्मा लिया हुआ था। वो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे जो उनकी ज़रूरत की थी। और दूसरी तरफ इन्हें सरकार द्वारा, हमारे कानून द्वारा, जो पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पावर में थे, उन लोगों ने इनको देश का राष्ट्रपति बनाने का भी संकल्प लिया, और उन्होंने इनको राष्ट्रपति बनाया, जिसमें कि ये हमेशा राष्ट्रपति भवन में रहते थे और वहीं से अपना सारा कुछ करते थे। और इन्होंने अपना सारा सामान, हालांकि इनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, एक अटैची थी और कुछ एक बिस्तर था, जो भी था वो लेकर ये आए, और इन्होंने सरकारी दफ्तर में ही रहना शुरू कर दिया। और वहीं से इन्होंने जो भी सरकार के लिए जो भी काम करना होता था ये वहीं से करते थे। साथ ही ये बच्चों को भी एजुकेशन देते थे, और बच्चों को कंप्यूटर और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ना चाहते थे, उनको सिखाना चाहते थे कि कैसे कैसे हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर ये फिल्म आती है तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल है। ये फिल्म हमारे देश के काफ़ी सारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है, उनका मोटिवेशन बन सकती है, और बनी भी हुई है, क्योंकि वो इंसान इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिनको देखकर आज लाखों करोड़ों जो हमारे देश के यूथ हैं, जनरेशन है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ नया कर भी रहे हैं। यही इस फिल्म की सारी कहानी है। इसमें दिखाया जाएगा कि फिल्म के अंदर किस तरीके से अब्दुल कलाम जी ने अपनी लाइफ की जर्नी तय करी थी, और अपनी लाइफ में कितने सारे संघर्ष करे थे, कितने सारी चीज़ों को इन्हें नज़रअंदाज करके अपनी जो सोच थी, अपने जो सपने थे, उसके ऊपर फोकस कैसे करना था, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई गई है, बताई गई है। और कह सकते हैं कि ये उनकी लाइफ की जर्नी है, रियल जर्नी है। इसमें सिखाने और बताने का हालांकि
कोई मतलब दोहरा नहीं बनता, कोई मुद्दा नहीं बनता। तो दोस्तों ये है फिल्म की स्टोरी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें हमें नए तरीके से दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आज की जनरेशन का मोटिवेशन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान के साथ होती है और वो उसे नज़रअंदाज करता है और बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। तो इससे हमारे जो यूथ हैं उनको बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है और ये फिल्म बहुत बड़े लेवल पे एक अपना कमाल दिखाने वाली है अगर ये फिल्म आती है, क्योंकि मुझे तो इस फिल्म का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है और मैं इस फिल्म को ज़रूर देखना चाहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से, और अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को इस फिल्म का टीज़र कैसा लगा। और बाकी दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि हमारी हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों की स्क्रीन पर सबसे पहले शो होगी और उससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोग भी हमारी वीडियोज़ जल्दी से जल्दी देख पाएंगे, जिससे कि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी होगी और हमारे चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आदाब। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।